गलतफहमी है ना, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, अपनी पत्नी पर ही यकीन नहीं। समीर, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। समीर, मेरी बात सुनो, इस तरह से कोई मामला सुलझ नहीं सकता है। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं सुलझाना चाहता। एंड स्टॉप फॉलोइंग मी, ओके? समीर, समीर, मेरी बात बिना सुने तुम नहीं जा सकते। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई गलतफहमी रहे। गलतफहमी? क्या गलतफहमी? सब कुछ आईने की तरह साफ है। तुमने और नंदिनी ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। धोखा नहीं दिया यार, यही बात तो समझाना चाहता हूं मैं तुम्हें। अगर तू चाहता है कि मेरी परछाई भी तुम दोनों पर ना पड़े तो मैं यहां से दूर चला जाऊंगा। जो कहेगा वो करूंगा, लेकिन फॉर गॉड सेक अपनी दोस्ती पर उंगली मत उठाया। नंदिनी रेशम के डोर की तरह पवित्र है, गंगा जल से भी साफ है, ट्रस्ट मी। तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुम नंदिनी से प्यार करते हो या नहीं? हाँ, करता हूं। समीर, एक बात और सुन, जिस नंदिनी से मैं प्यार करता हूं वो तेरी पत्नी नहीं है, वो कोई और है। और यार, मेरे प्यार करने से क्या होता है? नंदिनी तेरे घर को मंदिर मानती है, तुझे उसमें बैठा हुआ भगवान, उस पर उंगली उठाकर तू अपने भगवान को गाली दे रहा है। समीर, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ मत पहुंचा। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो, दैट्स इट। हमारी दोस्ती कितने सालों पुरानी है, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती कलंकित हो। तू जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है कि उसकी पत्नी उसे सबसे ज्यादा प्यार करे, उसे सबसे ज्यादा चाहे। अगर मैं ऐसा सोचता तो क्या गलत सोचता? इंसान शादी क्यों करता है? सुख के लिए, शांति के लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारा पति सिर्फ नाम के लिए हूं। सच तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी में हर किसी के लिए कोई ना कोई जगह है। सबसे ऊपर तुम्हारी माँ है, उसके बाद तुम्हारे भाई, फिर तुम्हारा वो दोस्त राज। मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। समीर, क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहा है यार? बचपन की दोस्ती है यार, तो तू कहता था तू मुझे अच्छी तरह से जानता है, इतना ही यकीन है तुझे मुझ पर। वो सारी बातें, वो सारी यादें क्यों भुला दी तूने सब? अरे यार, बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के अपने रिश्ते, अपनी दोस्ती का तमाशा बना दिया तूने, इस हद तक पहुंचा दिया कि क्या है मेरी हद? चल तू बता। मैं नहीं जानता ये सब। मैं सिर्फ ये चाहता हूं तो अपने रिश्तों को समझ, अपने ही रिश्तों को समझ और दोस्ती को जान। दोनों के बीच में फर्क करना सीख। नंदिनी और तेरे रिश्ते का कभी भी मैंने फायदा नहीं उठाया है। I swear on anyone यार। नंदिनी मेरे लिए मंदिर में बैठी एक मूर्ति की तरह है, एक देवी की तरह है। इसका जो मतलब निकालना है तो निकाल सकता है। ठीक है राज, तू मुझे बता,
इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? क्या समझाऊं तुझे मैं यार, कैसे समझाऊं मैं? अरे बेवकूफ इंसान, तू ये भी भूल गया कि तुम दोनों की शादी में गांठ मैंने बांधी थी और भगवान से मैंने ही प्रार्थना किया था कि तुम दोनों की ये गांठ जिंदगी भर तक ना खुले, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। समीर, मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। पुट इन योर माइंड, योर सोल, योर सिस्टम, नंदिनी तेरी पत्नी है, सिर्फ तेरी पत्नी है, जन्म जन्मांतर तक तेरी ही पत्नी रहेगी। अगर ब्रह्मा जी भी नीचे आए ना तो इस बंधन को नहीं तोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं तो इंसान हूं यार। क्या हो गया तुझे यार? अपनी सोच को बदल, ठीक कर इसे। आप कुछ कह रहे थे ना? मैं वही तो, मैं कहाँ कुछ कह रहा था, कह तो तुम ही रही हो। आप ही कह रहे थे ना कि आपका बेटा वापस आने वाला है। अच्छा, वो क्या सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं? ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो बस वही पूछ रही थी जो आप कह रहे थे। अरे भाई, जब गए हैं तो वापस भी आएंगे। घूमने गए, शादी के बाद पहली बार तुम्हारी बड़बड़ से दूर, कुछ दिन तो कम से कम शांति से रहने दो उन्हें। मेरी शांति भंग करके कोई शांत कैसे रह सकता है? तुम्हारा बस ये मैं किसी और के बारे में सोचते नहीं हो तुम। बस इतना बताइए कि वो दोनों कब वापस आ रहे? क्यों, तुम्हारा बेटा है, तुम्हें नहीं मालूम कब लौट रहे हो? मुझे तो लगता है वो नंदिनी मेरे बेटे को लेकर कहीं भाग गई है। इस पर तो मुझे पहले से ही शक था। प्रतिभा, मैं तो यही चाहता हूं कि वो दोनों एक साथ जितना चाहे बाहर रहे, कम से कम इस बहाने तुमसे तो दूर रहेंगे ना वो। अब मेरे बेटे को मुझे से दूर रखना चाहते हो? मैं भला क्यों चाहूंगा ऐसा? तुम्हारा बेटा खुद ही चाहता है दूर रहना, वरना तुम्हें बता के नहीं जाता। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं था, वो तो आप लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है, तभी उसका मन बदला। साजिश? प्रतिभा, तुम भी मन में जानती हो कि किसने किसके खिलाफ साजिश रची है, और जहां तक उसके मन बदलने की बात है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं सब जानती हूँ, और आप मुझे ब्लेम करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं प्रतिभा कि तुम्हारे कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब वो लोग यहां ना आए, क्योंकि उनके यहां आने से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होने वाली है। इस घर में जो भी हो रहा है सब आप ही की बदौलत है। मेरी बदौलत? तुम्हारी शैतानी चालें इसकी जिम्मेदार। तुम अपने बेटे बहू से इस तरह से बर्ताव करती हो जैसे कि वो तुम्हारी दुश्मन है। अपने बेटे से मैं दुश्मनी करूंगी? और रहा सवाल उस लड़की का, तो मैं पहले भी दोहरा चुकी हूँ कि मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। एंड यू वेट एंड वॉच, आई विल थ्रो हर आउट ऑफ दिस हाउस। इसके अलावा तुम सोच भी कह सकती हो प्रतिभा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे जीते जी तुम्हारी ये शैतानी चाल कभी पूरी नहीं होगी। आप मुझे क्या रोकोगे? अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मेरा नाम भी प्रतिभा नहीं। क्या पढ़ रही हो? भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या ऑर्डर करूं? अब तक नाराज हूं, अब छोड़ो भी। बोलो ना खाना क्या ऑर्डर करूं? लाओ फोन दो।
ये अच्छा तरीका है। पहले पत्थर मारो और फिर घाव पर मलहम लगाओ। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें जो खाना है खा लो और मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। जानते हो एक पति पत्नी के रिश्ते में सबसे अहम बात क्या होती है? यकीन। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो बात करने की क्या जरूरत है? देखो नंदिनी, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। दिल तो तुम दुखा ही चुके हो, अब बचा क्या है? नंदिनी, आई एम सॉरी, माफ कर दो ना मुझे। प्लीज।